जय हिंद। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों का लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट, उसके बारे में नॉलेज लेना हम लोग भूल जाते हैं। बाहर का सारा चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है लाइफ का, उसी के बारे में नॉलेज हम लोग को पास नहीं रहता है। तो आजकल इस क्लास में कोशिश करेंगे आप लोगों को थोड़ा सा मतलब इंसान के लाइफ का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बारे में नॉलेज देने का। तो वो क्या है? हम लोगों का प्लानिट। इस प्लानिट का ऊपर में कौन सा चीज होता है? जैसे एटमॉस्फेयर होता है, बहुत सारे नदी नाला पहाड़ पर्वत सब कुछ होता है। आप या हम सब कुछ, सब लोग तो देखते हैं, लेकिन पृथ्वी का अंदर में क्या होता है, अंदर में कौन से चीज है, इसके बारे में शायद ही ज्यादा लोग जानते होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो जानते हैं, बाकी बात जानते भी नहीं और जानने का कोशिश भी नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को समझाने का उस पार्ट टॉपिक में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब स्टार्ट करेंगे तो नाम ले लेंगे हम लोग कुछ साइंटिस्ट का। फर्स्ट नाम लेंगे मोहरोविसिक। मोहरोविसिक एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी का अंदर में, मिट्टी का नीचे में रिसर्च करने स्टार्ट किया था। तब ये देखा कि जितना नीचे जा रहे कुछ लेयर सा बन रहा है। थोड़ा देर जाएंगे, थोड़ा खोदेंगे, गड्ढा करेंगे तो एक लेयर मिलेगा, अलग सा कोई सब्सटेंस मिलेगा। फिर और थोड़ा नीचे जाएंगे, दूसरा कोई सब्सटेंस मिलेगा। फिर और थोड़ा कोई नीचे जाएंगे ना, तो और तीसरा कोई सब्सटेंस मिलेगा। सब्सटेंस थोड़ा देर देर बाद चेंज होता रहता है। तो पहले जो एक लेयर मिलेगा जिसमें एक जैसा सब्सटेंस रहेगा, उसको एक लेयर में नाम, एक लेयर का नाम दिया जाएगा। दूसरे जब जाएंगे, थोड़ा सा अंदर, दूसरा जब लेयर मिलेगा उसमें सब्सटेंस अलग होगा। तीसरे जब जाएंगे अलग होगा, है ना। तो ये क्या किया था, 1909 में एक रिसर्च किया था। उसमें इसको याद आया, रिसर्च करने के बारे में पता चला कि यहाँ पे कुछ लेयर सा है। इसके बाद देखिए, और एक साइंटिस्ट जो है वो कौन था, वो था हुइशर्ड। ये भाई साहब कौन से साल में, 1897, इस साल में ये भी महसूस किया था कि नीचे में जितना जाएंगे उतना हम लोगों को लेयर मिलता जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा ये नाम, ठीक है। तीसरा जो आएगा ये आएगा गुटेनबर्ग। ये कौन सी साल में, 1912 में। ये भी ये करता है, महसूस करता है कि अंदर में रिसर्च करने के बाद कुछ लेयर है। अब देखिए लेयर जो है, इन लोग तो बोला, हम लोग देख लेंगे इन लोगों का कॉन्सेप्ट से कौन से लेयर मिलता है। एट फर्स्ट देखेंगे, देखिए हम ऐसे कर लेते, ये वाला थोड़ा सा ऐसे कर लेते। अब देखिए ये है क्या, इधर से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये है क्या, ये हम लोग अर्थ का सरफेस, जैसे अभी मिट्टी में खड़ा है ना, ये है सरफेस। इसको टोटल ये लोग 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एंड तीसरा पार्ट। पहले जो पार्ट है ना, इसका नाम दिया है अर्थ क्रस्ट। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका नाम दिया है मेंटल। तीसरा जो पार्ट है इसका नाम दिया है कोर। ठीक है। अब देखिए इसको हम सिंबल दे देते, ऐसे करके सिंबल देते। फर्स्ट जो पार्ट है एक सिंबल, दूसरा जो पार्ट है इसको थोड़ा सा अलग सिंबल देंगे, ऐसे करके सिंबल दे देते, आप लोगों को समझने के लिए अच्छा होगा। और तीसरा जो पार्ट होगा इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल दे देते सिंबल, अलग अलग सा हो गया। अभी देखिए ये जो अर्थ कास्ट है ना, इसका एक डेप्थ है, इसका एक थिकनेस है, कितना चौड़ा होगा, कितना थिक होगा। ये बोला था लगभग 0 टू लगभग 100 km तक। ठीक है, 0 टू लगभग 100 km तक इसका थिकनेस। इसका जो थिकनेस है मेंटल का, इसका थिकनेस है आपका 100 से
2900 km तक। और इसका कोर का थिकनेस जो है 2906 6371 km तक। ये 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या किए, थोड़ा पहाड़ सा बना दिए, यहाँ पे थोड़ा लो बना दिए। अभी अर्थ क्रस्ट को फिर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फिर मेंटल का भी फिर 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, फिर कोर को भी। देखिए ये अर्थ क्रस्ट और मेंटल, इसका बीच में एक रेखा आपको दिख रहा है ना, इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है हम लोगों का मोहरोविसिक। मोहरोविसिक, ठीक है। मोहरोविसिक लाइन आप मान लीजिए, और इसको आप कह सकते हैं डिसकंटिन्यूटी लाइन और डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे देखिए एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब मेंटल और कोर के बीच में, इसको क्या जाता है, कहा जाता है गुटेनबर्ग लाइन और डिसकंटिन्यूटी। तो अर्थ क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है मोहरोविसिक लाइन, और मेंटल और कोर को अलग करता है गुटेनबर्ग लाइन, ठीक है। अब देखिए ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, इसको फिर यहां से छोटा करके डिवाइडेड किया गया है। अब फिर ऊपर वाला पार्ट का नाम क्या होगा और नीचे वाला पार्ट का नाम क्या होगा? देखिए ऊपर वाला पार्ट जो होगा ना, इसका नाम है सियाल, और नीचे वाला पार्ट जो है इसका नाम है सीमा। तो सियाल जो है, इसे सियाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें है सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। सीमा इसको कहा जाता है क्यों? इसमें है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए ये जो सियाल है ना, इसका डेप्थ कितना है? डेप्थ जहां समुद्र होगा, मतलब सी है, वहां पे इसका डेप्थ है 5 से 6 km तक। और जहां पे पहाड़ है ना, पहाड़, यहाँ पे इसका डेप्थ है, टोटल डेप्थ है इसका लगभग 30 से 40 तक। और कभी कभी ये बढ़कर 70 तक भी जाता है, कभी कभी बढ़कर 70, इससे ज्यादा भी जाता है, मतलब 80 90 100 तक भी जाता है। तो ये जो दोनों होगा, इसका फर्स्ट कौन सा आएगा? ऊपर वाला कौन सा आएगा? ऊपर वाला आएगा आपका ये पार्ट, सियाल वाला पार्ट, और नीचे वाला आएगा आपका सीमा वाला पार्ट। तो सियाल वाला पार्ट का थिकनेस है 30 से 40 तक या 70 तक पहाड़ के अंचल में, और सीमा वाला पार्ट की थिकनेस है 5 से 6 किलोमीटर तक, यहाँ तक, ठीक है। अभी देखिए ये है आप लोगों का अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के बाद कौन सा आ जाएंगे? अब आ जाएंगे हम लोग मेंटल के पास। देखिए मेंटल का जो 2 पार्ट होगा, इसको फिर 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहले पार्ट जो होगा, इसका नाम बीच में लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम बीच में है क्रोफेसिमा, मुंह से बोल रहे हैं क्रोफेसिमा। नीचे वाला का नाम है निफेसिमा। क्रोफेसिमा क्यों? इसके पास मिलता है, मतलब यहाँ पे मिलता है क्रोमियम Fe, मतलब फेरस मतलब लोहा, क्रोमियम लोहा। इसका मिलता है सीमा, मतलब सिलिकॉन और है मैग्नीशियम। क्या क्या बोले? क्रोमियम, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, इसलिए इसको कहते हैं क्रोफेसिमा। और इसको कहता है निफेसिमा, मतलब निकल प्लस फेरस मतलब लोहा प्लस सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक घटना ऐसा होता है, ऐसा बोल देंगे, ये जो सीमा है ना, सीमा का तो क्लासिफाइड 2 पार्ट में किया गया है। इसका डेप्थ कितना है? इसका डेप्थ है आप लोगों का, पहले में होगा 100 से 1000 तक, ये वाला पार्ट 100 से 1000 तक, और दूसरे वाला जो पार्ट होगा वो होगा 1000 से 2900 तक, ठीक है। तो क्रोफेसिमा का डेप्थ कितना? 100 से 1000 तक, निफेसिमा का 1000 से 2900 तक। अब देखिए क्रोफेसिमा का ये जो पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करते हैं, डार्क कर देते हैं, ठीक है, डार्क कर देते हैं। ये डार्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो लेयर है, मतलब क्रोफेसिमा का ऊपर वाला थोड़ा पार्ट, इसका डेप्थ कितना? 100 से 250 तक, 100 से 250 तक। इस पार्ट में एक ऐसा पदार्थ है, मतलब वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में जो सब्सटेंस है वो थोड़ा सा पिछल है, मतलब थोड़ा स्लिप करता है उसमें।
और उसको हम क्या कहते हैं, एस्थनोस्फीयर। और इस एस्थनोस्फीयर के ऊपर में हम लोग का प्लेट जो है ना, मतलब जो हम लोग भूमिकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, किसके लिए होता है, वो प्लेट के लिए। वो प्लेट सब तैर रहा है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे किसी नए क्लास में। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे है एस्थनोस्फीयर, वो थोड़ा स्लीपर टाइप का है। अब देखिए इसके नीचे आ जाएंगे हम लोग गुटेनबर्ग लाइन, और यहाँ पे बीच में एक तो लाइन आपको मिला है ना, बीच में एक तो लाइन, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम दूर लेके जाते हैं, इसका नाम है रेपेट्टी लाइन। रेपेट्टी लाइन रिविजन मार देंगे एक बार। अब देखिए गुटेनबर्ग लाइन के नीचे जो पार्ट है, ये कोण। अब इस कोण को फिर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कोण को दो पार्ट में जो क्लासिफाइड किया गया है ना, तो कोण का ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलता है, मतलब अपर वाला पार्ट, मतलब जो आउटर कोण, और इसको बोलता है इनर कोण। अब आउटर कोण, इसका डेप्थ कितना है, 2900 से 5150 तक, ठीक है। और नीचे वाला जो कोण है, इसका डेप्थ है 5150 से 6371 तक, ठीक है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे मिलता क्या है, यहाँ पे मिलता है निकेल और लोहा, निकेल प्लस लोहा मिलता है। लेकिन फिर भी देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट में थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है, निकेल और लोहा दोनों लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड फॉर्म में रहता है। क्यों हार्ड फॉर्म में रहता है, देखिए प्रेशर ज्यादा रहता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ऊपर बहुत सारा चीज ज्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा हार्ड फॉर्म में है और यहाँ पे थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए हम पहले से एक बार रिपीट कर लेते, ये जो मोहरोविसिक लाइन है ना, ये मोहरोविसिक 1909 में आया था, ये मतलब रिसर्च किया था, फिर पता चला था इसको। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था मोहरोविसिक लाइन, क्योंकि ये जो लाइन है किसके अंदर में, अर्थ क्रस्ट और मेंटल, इसके बीच में जो लाइन है वो कौन आविष्कार किया था, मोहरोविसिक। और इस लाइन का नाम गुटेनबर्ग क्यों है, क्योंकि ये जो है ना गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया था। और इसको गुटेनबर्ग भी लाइन भी कहा जाता है, कभी कभी इसको विसर्ट गुटेनबर्ग लाइन भी कहा जाता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे विसर्ट गुटेनबर्ग लाइन। क्यों कहा जाता है, कि ये लाइन ये दोनों मिलके आविष्कार किया था। पहले ये भाषा बोला था, फिर ये भाषा बोला था, हाँ सही है, मतलब ये दोनों मिलके क्रिएट किया था, इसलिए इसको विसर्ट गुटेनबर्ग लाइन भी कहा जाता है। तो अर्थ कास्ट मेंटल, इसके बीच मोहरोविसिक लाइन, मेंटल कोर, इसके बाद विसर्ट गुटेनबर्ग लाइन, क्लियर है। अभी अर्थ कास्ट, इसका जो दो पार्ट है, इस दो पार्ट के बीच का छोटा वाला जो लाइन है, इसको कहते हैं कनराड, कनराड लाइन, ठीक है। और कोर का बीच में जो लाइन है, मतलब आउटर कोर इनर कोर, इसका बीच में जो लाइन है, इसको बड़ा कर देते, इसको कहा जाता है लेमन लाइन, ठीक है। तो अभी देखिए लाइन तो शायद क्लियर हो गया होगा। अर्थ कास्ट मेंटल, इसके बीच मोहरोविसिक लाइन, मेंटल कोर, इसके बाद विसर्ट, इसके बीच में विसर्ट गुटेनबर्ग लाइन। अभी अर्थ कास्ट का जो दो पार्ट है, इसके बीच में कनराड लाइन, मेंटल का जो दो पार्ट है, इसका बीच में रेपेट्टी लाइन, और कोर का जो दो पार्ट है, इसका बीच में लेमन लाइन, ठीक है। अर्थ कास्ट का जो डेप्थ है वो है 0 से 100 तक, जहां पे समुद्र रहेगा वहां पे इसका डेप्थ 5 से 6 तक, जहां पे पहाड़ सब रहेगा वहां पे इसका डेप्थ 30 से 40, कभी कभी 70, 80 या 90 तक भी हो जाता है। और मेंटल का जो दो पार्ट है, इसका डेप्थ 100 से 2900 तक, मतलब पहले वाला 100 से 1000 और दूसरे वाला 1000 से 2900। और कोर का डेप्थ 2900 से 6371 तक, पहले वाला 2900 से 5150 और दूसरे वाला 2900 से, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए थे, 5150, दूसरे वाला 5150 से 6371 तक, क्लियर। अभी जो है अर्थ कास्ट में क्या क्या मिलता है, तीन चीज मिलता है, दो चीज ही मिलता है क्लासिफाइड करके। पहले पार्ट में मिलता है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, और दूसरे वाला पार्ट में मिलता है
सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, मतलब अर्थ क्रस्ट में। मेंटल में क्या क्या मिलता है? मेंटल में हम लोगों का मिलता है क्रोमियम, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। मेंटल का ऊपर वाला पार्ट में। मेंटल का नीचे वाला पार्ट में क्या मिलता है? निकल, लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और कोर का जो दो पार्ट है, दो पार्ट में एक ही चीज मिलता है, निकल, फेरस। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट में ऊपर वाला साइड में थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है और नीचे वाला पार्ट में थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में रहता है। देखिए कोर में और भी बहुत कुछ मिलता है, मैग्नीशियम थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, लेकिन ये दोनों मेजर है, मतलब सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये जो टॉपिक बोले, ये टॉपिक हम लोग का सिर्फ इतना ही है, इससे आगे ये टॉपिक में कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो आई होप इस टॉपिक को आप लोग क्लियर से समझे होंगे। फिर भी कहीं पे आप लोगों को समझने का दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, हम छोटा सा वीडियो बना के फिर इस टॉपिक को फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।